हेलो और खुश आमदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि इसको प्रोनाउंस और स्पेलिंग कैसे किया जाए क्योंकि ये लिखने में आ रहा है पीसीयूडो क्लास। लेकिन हम बात करेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले तो हम एक इंडेक्स एचटीएमएल क्रिएट करेंगे, तो हम index.html HTML नहीं index.html और हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे main.css। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि अगर आप जाके यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लिखें और एंटर कर दें तो ये एक बेसिक सी HTML हमें प्रोवाइड कर देता है। तो हम इस HTML के साथ काम करेंगे, इसको हम कहेंगे pseudo या सूडो क्लासेस, और उसके बाद हम कुछ एलिमेंट्स के साथ काम करेंगे। अच्छा, ये ज़रूरी है कि हम अपनी CSS फाइल को HTML में लिंक करें, तो हम सीधा सीधा जाके यहाँ के कहेंगे लिंक और इसमें हम दे देंगे href और इसको अक्सर लोग href भी कहते हैं, और ये हमारे पास मेन CSS की फाइल लिंक हो गई। अब हम ये करेंगे कि हम सबसे पहली सूडो क्लास देखेंगे। एक अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी बटन है, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बटन को मैं शो कराऊँ और मैं कहूँ क्लिक मी। तो सबसे पहले अगर हम अपने सर्वर को स्टार्ट करना चाहें तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि हम Ctrl+Shift+P करके लाइव सर्वर ओपन कर सकते हैं, और ये एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर के नाम से जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास ये बटन आ गया क्लिक मी के नाम से। अब जब हमारे पास ये बटन आ चुका है तो हम ये चाह रहे हैं कि यार जब इस पे मैं माउस ओवर करूं तो मेरे पास इसका कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसका एक बेसिक कलर देते हैं। हम कहते हैं बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो टोमेटो होगा और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो होगा वाइट, और हम इसको सेव करेंगे और फिर हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी CSS फाइल इंक्लूडेड है और यहाँ पे REL जो है वो स्टाइल शीट डिफाइंड है। ठीक है, अगर ये डिफाइन नहीं करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब अगर हम देखें तो हमारा बटन इस तरीके से दिखता है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि माउस ओवर करने पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हम एक सूडो क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं होवर। और ज़्यादातर सूडो क्लासेस, मेरे ख्याल से सारी की सारी सूडो क्लासेस जो हैं वो ये कॉलन के साथ स्टार्ट होती हैं कि आप इसको देखोगे तो इसका मतलब है कि बटन पे अगर होवर की स्टेट हो तो मैं क्या करूं। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज कर देंगे। हम इसको टोमेटो से लेट से स्काई ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सेव करूं और माउस ओवर करूं तो आप देख रहे हो कि इसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो होवर का मतलब ये है कि जिस दौरानिए में मेरे माउस जो है वो इस एलिमेंट के ऊपर होगा उस वक्त मैं जो भी स्टाइल्स लगाना चाहूँ वो यहाँ पे लगा सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसको मैं 4 पिक्सल कह रहा हूँ। तो अब ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं इसके बजाय ये राउंडेड हो जाएगा, देख रहे हैं आप कि ये राउंडेड कॉर्नर के साथ आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम होवर पे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव स्टेट की। एक्टिव स्टेट बेसिकली ये काम करती है कि अगर मैंने माउस का बटन दबाया हुआ है यानी कि माउस डाउन किया हुआ है तो उस दौरानिए तक जो भी मैं स्टाइल्स लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं माउस का बटन रिलीज़ करूँगा वो दोबारा से रीसेट हो जाएगा। तो अगर हम एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करें और यहाँ हम कहें दिस इज़ अ पैराग्राफ, और फिर हम जाएं और यहाँ पे हम एक पी एक्टिव इस्तेमाल करें, यानी कि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलन एक्टिव की सूडो क्लास, और इस पे हम कह रहे हैं कि यार बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो जाएगा और फॉन्ट साइज इसका बढ़ जाएगा। अगर मैं इस पे माउस ओवर करूँ तो देखें कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं इसको क्लिक करके जल्दी से छोड़ दूँ तो ये ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर मैं क्लिक करके बटन दबाए रखूँ तो ये माउस डाउन की सिचुएशन है या एक्टिव की सिचुएशन है। तो इस पूरे दौरानिए में जब मैंने माउस डाउन किया हुआ है ये ऐसा रहेगा, और जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल होता है अक्सर चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर मुझे बटन पे जब मैंने दबाया बटन उस वक्त अगर मुझे कोई स्टेट दिखानी है तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाके यहाँ पे कह सकता हूँ कि बटन का अगर एक्टिव हुआ हुआ है तो उसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी लेट से ऊपर कर दो। तो अगर मैं इसको बॉटम दे दूँ 4 पिक्सल तो हम देख सकते हैं कि क्या होता है। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अब ये वाकई लग रहा है कि हाँ यार ये बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं दबाता हूँ तो ये ऊपर चला जाता है और जैसे ही छोड़ता हूँ वापस नीचे आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ केस है। इसके अलावा हमारे पास एक और स्टेट है जिसको हम कहते हैं डिसेबल्ड की स्टेट। तो अगर मैं यहाँ जाके कहूँ कि बटन अगर डिसेबल्ड हो तो हम काम ये करेंगे कि हम उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा गायब कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी में अगर मैं कहूँ कि इसकी 0.5 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। तो अगर मैं 0.5 कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा अगर ये बटन डिसेबल है। और डिसेबल करने के लिए मैं जाके यहाँ पे एक टैग लगा सकता हूँ डिसेबल्ड। अगर मैं इसको सेव करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे अब आधा गायब हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इस डिसेबल्ड को हटा दूँ तो आपको नज़र आ रहा है ये अब पूरा नज़र आ रहा है। तो वो जो ओपेसिटी है वो बेसिकली इसको आधा गायब कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर ये बटन डिसेबल है, इस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता, या मैं क्लिक करूँगा तो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा,
तो ये काम हो रहा है। अब हमने क्योंकि इस पे एक्टिव की भी क्लास लगाई हुई है और बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो ये सारे स्टाइल्स लग रहे हैं। लेकिन आमतौर पे अगर सिर्फ डिसेबल्ड होगा तो इसका मतलब है कि ये क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, इस पे क्लिक नहीं करना चाहिए। आप इस पे मज़ीद काम भी कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि डिसेबल्ड जब मेरे पास हो रहा है तो यहाँ पे जो कर्सर है वो होना चाहिए नॉट अलाउड। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं माउस ऊपर लेकर आऊँगा, आप देख रहे हो ये कर्सर चेंज हो गया और ये अब कह रहा है कि ये अलाउड नहीं है। तो डिसेबल्ड भी हमारे पास एक सूडो क्लास है। अब एक सूडो क्लास की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं फोकस। तो अगर हम एक इनपुट क्रिएट करें और उसके फोकस पे हमें ये काम करना हो कि हम उसका लेट से बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दें, तो क्या होगा। तो लेट से हम यहाँ पे जाके क्रिएट करते हैं एक इनपुट और हम इनपुट के ऊपर स्टाइल लगाएंगे। यहाँ पे लेट से हम कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर है एंटर समथिंग और मैं यहाँ पे एंटर समथिंग पे आ गया हूँ। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार जब ये फोकस हो ना तो इसकी जो लेट्स से इसकी जो बॉर्डर है उस पर कोई कलर आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉर्डर इस पे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल सॉलिड टोमेटो फॉर एग्जांपल। अगर मैं इसको सेव करूं और मैं यहाँ पे जाके माउस ओवर करूं कुछ नहीं होता, क्लिक करूं तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जैसे ही मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा तो यहाँ पे ये फोकस हो जाना चाहिए। और अगर इनपुट फोकस हो रहा है तो ये इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए और हमारे पास चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास आउटलाइन लगी हुई है। तो अगर हम जाके अपने स्टाइल्स में कहें कि हर चीज़ पे आउटलाइन जो है वो नन होनी चाहिए, और अब अगर मैं इस पे माउस ओवर कर रहा हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसकी बॉर्डर चेंज हो रही है। अच्छा, इस पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट हर ब्राउज़र ऑटोमेटिकली लगा देता है इन सारी चीज़ों पे, तो इस वजह से इनपुट पे काम नहीं कर रहा। लेकिन लेट्स से अगर हम बॉर्डर इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं कि यार इस आउटलाइन को जो मैंने काम किया लेट्स रिमूव इट, ठीक है। अब मैं फोकस कर रहा हूँ तो आपको ये ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही है, ये ब्राउजर खुद से लगाता है। अगर मैं कह रहा हूँ चलो बॉर्डर नहीं खेलते हैं, हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसका लेट से लाइट कोरल रख देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, तो जब मैंने फोकस कर लिया तो आप देख रहे हो कि अब इसका कलर इस तरह से चेंज हुआ हुआ है। फोकस तब तक काम करेगा जब तक इनपुट के अंदर हमने फोकस किया हुआ है। जैसे ही मैं कुछ टाइप करता हूँ और मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो फोकस हट जाता है, क्योंकि हम एक इनपुट से फोकस करके लेट से दूसरे इनपुट पे चले गए। तो आप इसकी कॉपी भी बना सकते हो फॉर एग्जांपल। और अगर अब हम इसको रन करें तो यहाँ पे फोकस हो गया, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे फोकस हो गया। तो आप इस तरीके से फोकस स्टाइल कर सकते हो। लास्ट जो हम सूडो क्लास देख रहे हैं उसको हम कहेंगे विजिटेड। अगर हमारे पास कोई ऐसा लिंक है जो कि हमने पहले से विजिट किया हुआ है तो हम उसको भी स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे एंकर टैग, और अगर मैं कहूँ होवर, तो लेट से हमारे पास एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, लेकिन मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो उस पर मैं कह सकता हूँ कलर जो है उसको हम लाइट कोरल कर देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ए विजिटेड है, पहले से मैंने जो है वो लिंक खोला हुआ है, तो उस पर जो मैं कलर दे रहा हूँ लेट से वो हम दे देते हैं लाइट सी ग्रीन, ठीक है। अब हम कुछ लिंक्स ऐड करते हैं। एक लिंक जो मुझे पता है कि मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ, मैं उसको लिखूँगा जो कि है https code with sn.dev। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे लिखूं कोड विद एसन, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लिंक मेरे पास ऑटोमेटिकली ग्रीन में आ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे लाइन ब्रेक भी ऐड कर देते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आए। अच्छा, एक और अगर मैं यहाँ पे लिंक ऐड करूँ, ऐसा लिंक जिसपे मैं कभी नहीं गया, तो लेट से हम कोई रैंडम लिंक जनरेट कर देते हैं। रैंडम लिंक, ये एक ऐसा लिंक है जिसमें मैं कभी भी नहीं गया हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करूँ ना तो आपको नज़र आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ही आ रहा है। ये वाला कलर जो ग्रीन नज़र आ रहा है वो इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि मैं इस पेज पे पहले जा चुका हूँ। ये इस वजह से ब्लू है या नॉर्मल कलर है जो कि लिंक ऑटोमेटिक होता है ब्राउज़र्स के अंदर, क्योंकि मैं इस पे विजिट नहीं कर चुका। लेकिन अगर मैं माउस ओवर करूँ तो ये वाला कलर आपको नज़र आ रहा है, इस पे कलर चेंज नहीं हो रहा और इस पे कलर चेंज हो रहा है नॉर्मल वाले पे, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि हमने होवर पहले दिया हुआ है और विजिटेड बाद में दिया हुआ है। अगर हम जाके इस होवर को बाद में लिख दें तो इस पे भी होवर काम करेगा और इस पे भी होवर काम करेगा। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं CSS की जो कभी कभार कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि अगर मैं इस होवर को ए विजिटेड से पहले रखता हूँ तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब कि विजिटेड ऊपर आ गया, अगर कोई विजिटेड है तो उस पर होवर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई विजिटेड नहीं है तो उस पर होवर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर होवर ऊपर हो तो वो अप्लाई नहीं होता और यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर इस होवर को मैं नीचे ले जाऊं तो इसका मतलब ये है कि अच्छा यार अगर कोई विजिटेड है तो वो ग्रीन तो होगा, लेकिन अगर वो होवर हो जाए तो उस पे भी कलर लगेगा। तो अब ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी सूडो क्लासेस का अंदाज़ा हो गया। इसके अलावा भी सूडो क्लासेस हैं लेकिन उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कॉमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।